नमस्कार। उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल ब्रिक का दूसरा स्थापना दिवस समारोह नई दिल्ली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में मनाया गया। इसमें डिजाइन फॉर बायो E3 के अंतर्गत कुछ लोगों को सम्मानित किया गया जो कि बायोटेक्नोलॉजी के देश भर में विभिन्न विज्ञान संस्थानों में कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ है ब्रिक NIBMG यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स पश्चिम बंगाल के एक वैज्ञानिक शौविक मुखर्जी। शौविक मुखर्जी से जानते हैं इस अवार्ड के बारे में और इनके संस्थान में हो रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। डॉक्टर शौविक, आपका आकाशवाणी के कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं शौविक मुखर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स। ये इंस्टीट्यूट बंगाल में है एंड ये इंस्टीट्यूट कोलकाता से 40 किलोमीटर में कल्याणी करके एक जगह है जहाँ पर ये है। कल्याणी में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, आइजर कोलकाता भी वहाँ पर है, IIIT भी है, कल्याणी यूनिवर्सिटी भी है। सो वो एक नॉलेज हब है जहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है। तो हमारे जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स, इनमें हम लोग जो काम करते हैं वो डॉक्टर के साथ काम करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट सैंपल होता है, जो ह्यूमन डिजीज होता है, उनके ऊपर हमारे फैकल्टीज काम करते हैं। नानान प्रकार के जो डिजीज है उनमें से हर एक फैकल्टी उनको लेके काम करते हैं। हॉस्पिटल के साथ हम लोगों का कोलैबोरेशन होता है और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ह्यूमन जीनोमिक्स, ये सब करके हम लोग जानते हैं कि जो रोग होते हैं वो रोग में क्या क्या चेंजेस होते हैं ह्यूमन के जीन में, और इसके लिए ह्यूमन के जीन में जो ये चेंज होते हैं, ये चेंज को लेके हम लोग वी डू रिसर्च एंड इसमें से PhD निकलता है स्टूडेंट लोगों का, और वो रिसर्च जो होता है वो किसी जर्नल में पब्लिश होता है। और अगर वो काम बहुत ही अच्छा है तो उसके बाद उसको सॉल्यूशन के लिए भी लेके जाना पड़ता है। जो रोग हो रहा है, वो रोग क्यों हो रहा है, वो रोग को हम कैसे ये स्टॉप करें, ये सब भी उनमें से इंक्लूडेड है। जो आपका संस्थान है राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक संस्थान, और आपके जिस अनुसंधान छात्र को आज के लिए सम्मानित किया गया है, वो कार्य किस तरह का है और इस कार्य का क्या महत्व है? हमारे लैब में, जो हमारे NIBMG इंस्टीट्यूट है, उनमें मेरे जो लैब है उनमें हम लोग जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमन माइक्रोबायोम। ह्यूमन माइक्रोबायोम का मतलब हमारे शरीर के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उसमें जो बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, ये सब हमारे फ्रेंडली भी है और कुछ है जो हार्मफुल है। जो फ्रेंडली है, जो बैक्टीरिया जो फ्रेंडली है, वो दे हेल्प अस टू मेंटेन द हेल्थ। इसीलिए हम लोग पहले वी स्टडी ऑल दीज थिंग्स टू सी दैट दे आर सस्टेनिंग इन द हेल्थ, और उसके बाद जो उसका चेंज होता है, जो कि अपॉर्चुनिस्टिक हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उनमें से ये डिजीज में कैसे ट्रिगर होता है। तो नानान प्रकार के ऐसे डिजीज के ऊपर काम होता है हमारे लैब में। 6-7 PhD स्टूडेंट है हमारे साथ। उनमें से एक PhD स्टूडेंट का नाम है शंखनाथ। वो एक चीज पे काम करते हैं जिसको एक्जिमा बोलते हैं, एटोपिक डर्माटाइटिस और एक्जिमा। ये एक्जिमा क्या होता है कि शरीर के जो स्किन है, स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं और वो रैशेस बहुत ही इचिंग होता है। तो ये इचिंग होने के लिए ये एक बहुत ही सीवियर स्किन डिजीज है, और ये स्किन डिजीज अगर लगातार होता रहे फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट स्टार्ट्स इन द चाइल्डहुड एंड देन इट कंटिन्यूज टिल द एडल्टहुड, तो इसके लिए एक इन्फ्लेमेशन होता है। जो इन्फ्लेमेशन के लिए शरीर में नानान प्रकार के और भी जो रोग है वो भी शुरू होता है, जैसे एलर्जी, राइनाइटिस, बहुत सारे चीज। तो हम लोग जो काम करते हैं उनमें से हमको हमारे लैब में ये काम बहुत दिनों से हो रहा है। ये काम में सरकारी फंड भी है और इसमें प्राइवेट फंड भी है। यूनिलीवर ने भी ये फंड किया, यूनिलीवर बेंगलोर ने भी ये फंड किया है, और हम लोग को इसमें वेस्ट बंगाल के जो एक डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें भी फंड मिला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो DBT है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उनसे भी फंड मिला है। ये सब मिला के हम लोग ने जो काम किया वो एक जर्नल में पब्लिश हुआ है। उनमें हमने दिखाया है कि एक बैक्टीरिया ऐसा है, इसका नाम है स्टैफाइलोकोकस ऑरियस, S ऑरियस इसको बोलते हैं। ये स्किन में होता है, ये बहुत ही फ्रेंडली बैक्टीरिया है, लेकिन जब इम्यून सिस्टम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो ये बैक्टीरिया भी अपॉर्चुनिस्टिकली हार्मफुल हो जाता है। तो स्किन के ऊपर होस्ट का, जो ह्यूमन का, कुछ स्किन बैरियर प्रोटीन होता है जो स्किन को अच्छा करने में सहायता किया है। तो उसमें क्या है, ये जो स्किन बैरियर प्रोटीन है उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है फिलाग्रीन। ये जो फिलाग्रीन प्रोटीन है ये FLG का एक जीन
जीन है, FLG जीन का नाम है, जो जीन से ये प्रोटीन आता है। हम लोगों ने देखा है कि जो ये FLG जीन से जो प्रोटीन आता है वो हिस्टिडीन और आर्जिनिन, ये दो एमिनो एसिड से भरा हुआ है। और ये S और S के पास, ये जो अपॉर्चुनिस्टिकली हार्मफुल S और S स्किन में है, जो एक्जिमा पेशेंट का स्किन में हमको मिला है, इसमें एक ऐसा एंजाइम है जो कि हिस्टिडीन और आर्जिनिन एमिनो एसिड को देख के उसको दे कैन क्लीव। सो इफ दे कैन क्लीव द हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, देन वो स्किन बैरियर ओपन हो जाता है और ये एक्जिमा हो जाता है। क्योंकि इंडिया के पेशेंट में वो फिलाग्रीन जो जीन है उनमें से स्टॉप कोडॉन पॉलीमॉर्फिज्म कम होता है, लेकिन फॉरेन में, यूरोप में या बहुत सारे अदर कंट्रीज में ये फिलाग्रीन जीन का जो स्टॉप कोडॉन पॉलीमॉर्फिज्म है वो एक जीन में एक चेंज होता है, जो चेंज के लिए फिलाग्रीन प्रोटीन स्टॉप हो जाता है। लेकिन वो वाला चेंज इंडिया के पेशेंट में ज्यादातर हमको मिला नहीं। लेकिन फिर भी एटोपिक एक्जिमा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो S और S जो है उसमें से एक एंजाइम है, जो एंजाइम ये हिस्टिडीन आर्जिनिन को क्लीव करता है, तो वो प्रोटीन स्टॉप हो जाता है। अगर ये जो बैक्टीरिया है इसको हम कैसे किल करें? क्योंकि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, एंटीबायोटिक देने से ये किल नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने इसमें प्रपोज किया है, वी विल डू फाज थेरेपी। फाज थेरेपी का मतलब है, फाज इज अ काइंड ऑफ अ वायरस। जो वायरस बैक्टीरिया को खा जाता है उसको बोलते हैं फाज। तो S और S को खा जाता है, ऐसा अगर वायरस हम लोग निकाले, बहुत सारे ऐसे वायरस है एनवायरनमेंट में, बहुत सारे ऐसे जगह पर है, सुएज में है, एनवायरनमेंट में है, उसको हमको काम करना है उसके ऊपर कि वो वाला वायरस अगर हम आइडेंटिफाई किया तो उसको देके हम लोग स्पेसिफिकली ये बैक्टीरिया को स्टॉप हो जाएगा और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी डेवलप होगा नहीं। क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज के तारीख में एक बहुत ही हार्मफुल प्रॉब्लम है। तो इसके लिए ये काम किया है कि वो फाज थेरेपी एंड सम प्रोबायोटिक विल ऑल्सो बी डेवलप। प्रोबायोटिक में स्किन का जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो भी रहेगा। तो अगर वो प्रोबायोटिक हम लोग स्किन में दे दे, पहले फाज थेरेपी करे, वो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को एलिमिनेट करे, फिर ये प्रोबायोटिक जो स्ट्रेन है वो दे दे, तो फिर स्किन में हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा हो जाएगा, तो फिर एक्जिमेटस बैक्टीरिया कम हो जाएगा। यही उसने ये प्रोग्राम में बोला है। बहुत अच्छा कार्य है ये। आपके छात्र शंखनाथ को और आपको और आपकी संस्थान को बहुत बहुत बधाई इस तरह के कार्य के लिए। अभी हाल ही में एक रिसर्च में ये बताया गया है कि जो डॉक्टर है वो लगभग 33% ज्यादा ऐसे पेशेंट में उन्होंने एंटीबायोटिक दिया है जबकि वहाँ उसकी जरूरत नहीं थी। और आपने बताया कि किस तरह से एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी इस तरह के कार्य के लिए। इसके अलावा डॉक्टर शौभिक, एक अंतिम बात आपसे जानना चाहेंगे अपने सुनने वालों के लिए, आपका संस्थान और किस तरह के महत्वपूर्ण कार्यों पे आजकल अनुसंधान कर रहा है और इस संस्थान की अब तक की उपलब्धियां क्या है पेटेंट के क्षेत्र में या एकेडमिक इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के क्षेत्र में? हमारे जो इंस्टीट्यूट है NIBMG, उनमें कैंसर का रिसर्च बहुत ही ज्यादा होता है एंड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैंसर का जीनोमिक्स इज नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये कैंसर का जीनोमिक्स में नानान प्रकार के कैंसर के ऊपर काम होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट है जो नानान प्रकार के कैंसर के ऊपर काम करते हैं। पहले ये शुरू हुआ था ओरल कैंसर को लेके, अभी बहुत सारे और भी कैंसर होता है, पैंक्रियाटिक कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इनको लेके बहुत सारे प्रोग्राम्स है जहां पर ज्यादातर साइंटिस्ट काम करते हैं ये ढूंढने के लिए कि ये जो कैंसर हो रहा है इंडियन सैंपल्स में, इनमें से जो कैंसर कॉजिंग जो जीन है उनमें से कौन सा चेंज है, उनमें से कौन सा म्यूटेशन है जिसके लिए ये कैंसर हो रहा है। अर्ली अगर हम लोग ये डायग्नोसिस किया तो ये पेशेंट को वी कैन ट्रीट। सो इसमें काम होता है। और वो जो जब ये कोविड पेंडेमिक आया, तब पेंडेमिक के टाइम में जब लॉकडाउन हुआ तब हम सब साइंटिस्ट काम कर रहे थे, क्योंकि ये पेंडेमिक के टाइम में INSACOG, आपने सुना ही होगा, एक ऐसा कंसोर्शियम आया था, उसका नाम था INSACOG। INSACOG इज इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम। तो ये कोविड को लेके एक जीनोमिक्स कंसोर्शियम बना, तो ईस्टर्न इंडिया में नोडल सेंटर NIBMG था और बाकी सारे और भी DBT का इंस्टीट्यूट था, जो एक साथ मिलके हम लोग एवरी डे वी वर सीक्वेंसिंग द कोविड वायरस। और वो सीक्वेंसिंग करके हम लोग बोल रहे थे कि ये ओमिक्रॉन है, डेल्टा है, क्या है। तो लगातार हम लोग ये सीक्वेंसिंग किया पेशेंट सैंपल से, जो पेशेंट सैंपल आता था हम सब इंस्टीट्यूट में। उसके बाद जब पेशेंट सैंपल आना बंद हो गया, क्योंकि तब इतना सीवियर कोविड हो नहीं रहा था, उसके बाद आया ओमिक्रॉन का टाइम, तो पेशेंट डॉक्टर के पास आ नहीं रहा था, घर में ही सब ठीक हो रहा था। लेकिन हमको तो चाहिए ये जानने के लिए कि ये वायरस अभी कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। इसीलिए हम लोग सुएज का पानी, जो कि सुअर में जो है, मतलब वो जो ड्रेन में जो गंदा पानी होता है, वो हम विभिन्न जगह से इंडिया का, ये सब INSACOG का जो लैब्स है, सब लैब वी स्टार्टेड कलेक्टिंग, हॉस्पिटल से भी वी स्टार्टेड कलेक्टिंग, और कोविड वायरस हम वहां पर आइडेंटिफाई किया।
किया, आइडेंटिफाई करने के बाद वहां से हम लोग सीक्वेंसिंग किया। एवरी डे वी वर सीक्वेंसिंग एंड फाइंडिंग आउट कि अभी तो ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है जो कि उतना सीवियर है नहीं, लेकिन फिर से अगर कोई एक सीवियर वायरस आ गया तो हम लोग पहले से प्रिपेयर्ड होंगे। तो वो काम अभी भी जारी है। उसके साथ हम लोग अभी और एक काम कर रहे हैं। इंसाकॉक 1 में पेशेंट हुआ था, इंसाकॉक 2 में सुएज, इंसाकॉक 3 अभी फंड हुआ है, एक्सपांशन ऑफ इंसाकॉक, ये डीबीटी की फंड किया है। बाइरक जो है वो फंड किया है। ये बाइरक में हमको जो मिला है उसके साथ कोविड के साथ हम लोग अदर इमर्जिंग वायरस का भी काम करेंगे। विभिन्न प्रकार का जो वायरल रोग होता है इंडिया के विभिन्न जगह में, उनके ऊपर भी सब सारे लैब काम करेंगे। और ये जो माइक्रोबायोम है सुएज का, उनमें से भरा हुआ है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये सारे ह्यूमन से आते हैं। तो एक अंचल का एक जो रीजन है वहां का अगर हम सुएज सैंपल ले वहां से अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखें तो वो उस इलाके का कितना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ह्यूमन के अंदर, उसका भी हमको एक पिक्चर आ जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ऐसा कोई पैन इंडिया काम है नहीं जो कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कौन से एरिया में क्या है ऐसा एकदम मैपिंग किया है। अभी वो शुरू हुआ है। तो ये सारे काम वहां पर होता है। वो जो एसटीपी है, एसटीपी के अंदर जब वो इन्फ्लुएंट जब होता है तब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से भरा हुआ होता है। और जो वो सुएज प्लांट के अंदर ट्रीटमेंट होता है, जो एफ्लुएंट बाहर आता है, उसमें भी ये आइडियली होना चाहिए कि सारे निकल गया है। लेकिन एफ्लुएंट इन्फ्लुएंट दोनों अगर आप चेक करें तो आप देखेंगे कि एफ्लुएंट में भी कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ट्रीटमेंट में भी बाहर नहीं गया, वो फिर से वो रीजन में जा रहा है। तो इन्फ्लुएंट से आपको मालूम पड़ता है कि वो एंटायर एरिया में कितना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ह्यूमंस में। और एफ्लुएंट में आपको मालूम पड़ता है कि ट्रीटमेंट के बाद भी कुछ चीजें अभी वहां पर है। इनके अलावा एनिमल में भी होता है, पोल्ट्री, स्लॉटर हाउस, वहां से भी सैंपल अगर आप ले तो आपको मालूम पड़ेगा जो चिकन विकन जो सब लोग खाना खाते हैं उनसे भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन अंदर जा रहा है कि नहीं। तो सेक्रेटरी डीबीटी राजेश गोखले जी एक प्रोग्राम शुरू किया है, 1 डे 1 जीनोम प्रोग्राम। वी आर डूइंग दैट। NIBMG नोडल सेंटर है और मेरे लैब ही ये सब कार्यक्रम में भाग ले रहा है। एंटायर जो ये डीबीटी का इंस्टीट्यूट है, BRIIC का जो 16 इंस्टीट्यूट है, सारे इंस्टीट्यूट का जो वैज्ञानिक के पास बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो सब हमको भेजते हैं हमारे लैब में NIBMG में। और हम लोग वो सब आइदर वी डू द सीक्वेंसिंग और इफ दे सेंड अस द सीक्वेंसेस, हम लोग एनालिसिस किए और एनालिसिस करके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, बेनिफिशियल जीन, क्योंकि कोई बैक्टीरिया सॉइल से है, कोई ह्यूमन से है, कोई एनिमल से है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का बहुत सारे एक्सपर्टीज है, कोई एनवायरनमेंट स्पेस से है। तो वो सारे बैक्टीरिया के जीनोम में क्या क्या अच्छा जीन है और क्या क्या बुरा जीन है वो हम लोग एनालिसिस करके बाहर निकाले। इसीलिए हम लोग ने ये एक साल में 240 ऐसे जीनोम, एक एक दिन में एक एक जीनोम हम लोग सोशल मीडिया में, हमारे NIBMG के वेबसाइट में, ये सब कॉमन मैन के लिए वी डू इट ओपनली। एक इंफोग्राफिक्स बना के वी ओपनली डू इट एंड दिस इज गोइंग ऑन वेरी सक्सेसफुली। इसलिए हम लोगों ने एक एनालिसिस का एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है जिसका नाम दिया है भारत, BHARAT। इसका एक मीनिंग है बैक्टीरियल हाइब्रिड, ऐसे करके BHARAT है, बैक्टीरियल हाइब्रिड असेंबली एंड रैपिड एनोटेशन टूल सेट। बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर है 7-8 जो कि अलग अलग यूज करने में 3-4 दिन 5 दिन लगते थे, हम लोग एक साथ किए और वो रैपिडली किए कि 40 मिनट में वो रिजल्ट आ जाएगा। ये भारत एनालिसिस पाइपलाइन जो है, जब ये 1 डे 1 जीनोम का 200 डेज हुआ तब NIBMG में सेक्रेटरी डीबीटी आए और ये भारत एनालिसिस पाइपलाइन को ओपन किए। अभी आप अगर NIBMG के वेबसाइट में जाएंगे, हम लोग पूरा फ्री दे दिया है। इंडियंस के लिए ये फ्री है, वो जा सकते हैं, वो अपना फाइल वहां पर अपलोड करके क्लिक करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट द रिजल्ट आ जाएगा। ये हम लोगों ने बनाया लेकिन हम लोग ये फ्री कर दिया, पेटेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्योंकि ये कंट्री के लिए है। सो हमारा जो डायरेक्टर है डॉक्टर सागर सेनगुप्ता, वो इसमें बहुत हेल्प करते हैं। ये 1 डे 1 जीनोम प्रोग्राम में ये जो शंकरनाथ ने ये लिखा, इसमें भी उसका एनकरेजमेंट है। और इस डिजाइन में NIBMG ने 45 प्रपोजल सबमिट किए हैं जो सेक्रेटरी डीबीटी स्टेज से बोले कि वी आर द हाईएस्ट हु सबमिटेड इन डिजाइन। तो ये हमारा जो डायरेक्टर है उनका इंस्पिरेशन से है ये सब काम हो रहा है। और ये इंस्पिरेशन जारी रहे, अन्य संस्थानों को इस तरह की प्रेरणा मिलती रहे, इसके अनुसंधान कार्यों को नई पहचान मिले। महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।